पहचान मात्र, परिचय होने मात्र से लोग कैसे कैसे काम कराने की कोशिश करते हैं लोगों से, एक दूसरे से भी। हमारे लिए इतना बोल दो, हमारे लिए इतना कर दो। तो फिर सुबह शाम 5-5 माला जपने वाले लोग भगवान को काम न सौंपे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम बचते हैं, हम जानते हैं आपको इतना कर दो। सत्संग से भगवान का कोई दिव्य रूप और उस दिव्य रूप से परमानंद रूप, इस वाली यात्रा करने वाले लोग, क्योंकि हम यात्रा में हैं, हमें इस अध्यात्म यात्रा का क्रम भी देखना। इस क्रम से चलने वाले लोग छोटी बड़ी परेशानियों में ईश्वर से नहीं कहेंगे प्रभु इतना कर दो, अपनी ओर से वो प्रयास करेंगे। भजन को दांव पर नहीं लगाएंगे कि हमने 5 माला जपी है इसलिए तुम ये कर दो, हम धर्मी है इसलिए आप इतना कर दो। अपनी ओर से उस मुसीबत से निपटने का प्रयास करेंगे, उस पर विचार करेंगे। प्रयास करने पर भी परेशानी न मिटी तो उस पर विचार करेंगे, आखिर क्यों? कईयों के जीवन में ऐसी परिस्थिति हुई फिर ठीक हो गया, हमारे जीवन में यह दुख क्यों नहीं मिट रहा? क्या कारण है इसके लिए? ग्रह है, हमारा स्वभाव है, हमारे कर्म है, क्या बात है? उस पर विचार करेंगे और भजन करते रहेंगे। प्रयास करने पर भी दुख न मिटा, उस पर विचार करने पे फिर दुख न मिटा, लेकिन दुख जब बेहद हो जाता है, बर्दाश्त से बाहर हो, इतनी बेहद पीड़ा हो जाती है, तो इस क्रम से चलने वाले लोग उस वक्त बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे वश में परिस्थिति हो तब तक पुरुषार्थ किया जाता है, जब तक परिस्थिति हमारे वश में हो तब तक विचार भी करो उसको मिटाने का। लेकिन जब परिस्थिति हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाए, ऐसे में और मस्त हो जाओ, फिर मजा लेने लगा उस परिस्थिति का। क्योंकि इस क्रम से चलोगे तभी ये बात बने। जब बर्दाश्त से बाहर पीड़ा हो, पांडवों को जब परेशान किया जाता था ना तब वो लोग बहुत दुखी थे, लेकिन जब परेशानी उसके जीवन में इतनी बड़ी कि 13 वर्ष तक वन में भटकने की नौबत आई, तब मस्त हो गया, बड़ा मजा आ गया उसमें उसको। तो जब पीड़ा, कष्ट, कोई भी दुख बहुत ज्यादा हमारे कंट्रोल से बाहर का हो जाए, तो फिर ये देखो, तुम ही इसके पीछे खड़े मुस्कुराओ, सहारा दे दो, फिर निश्चिंत होकर भजन को दुगना कर दो। भगवान की ऐसी कृपा बरसेगी कि जितना दुख था उससे हजारों गुना सुख आकर के आसपास में सर हो जाएगा, उसमें सुख की पूरी सृष्टि सृजन हो जाएगी। लेकिन गर्मी के पहले थोड़ा बारिश होती है, जब धूप ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, तब लोग कहते हैं कि आज तो बारिश हो जाएगी। जब ज्यादा ही गर्मी है तभी बारिश की संभावना होती है ना। कुछ पीड़ा ऐसी हो, कष्ट ऐसा हो कि हमारी बर्दाश्त से ज्यादा हो जाए, तो ऐसे में, क्योंकि जब तक हमारे वश की बात है तब तक पुरुषार्थ करना, विचार करना, उसके लिए बातचीत करना, दूसरों से परामर्श करना सब होता है। लेकिन जब कुछ है ही नहीं, हमारे वश की बात ना रहे, तो हमारे बर्दाश्त के बाहर की पीड़ा भी भगवान की लीला है, और हमारे बर्दाश्त से ज्यादा सुख भी भगवान की लीला है। बर्दाश्त से बाहर जितना आपने श्रम नहीं किया, जितना आपने पुरुषार्थ नहीं किया, जितनी आपकी बुद्धि भी नहीं है, अगर उससे हजारों गुना सुख आपके जीवन में हुआ, तो क्या आपके कर्मों का फल समझोगे कि कृष्ण की लीला समझोगे? आखिर सुख तो भगवान का रूप है। सो सुख धाम राम असनाम। सीमित सुख आपके पास है, सीमित सुख सुविधा है, सीमित धन है, सीमित पद प्रतिष्ठा, ये सीमित अगर आपके पास है तो आपके कर्म का परिणाम है। पर अगर सुख भी असीम आपके पास हो जाए
और जिसके लिए आपने इतना कोई पुरुषार्थ नहीं किया, इतना सुख आपके आसपास में सुख भी बर्दाश्त से ज्यादा हो जाए, तो उसको भगवान का रूप समझने लगो, प्रभु की लीला समझने लगो, तो वो अचल हो जाएगा, अविचल हो जाएगा। उसमें भी भगवान आपको आसपास में इर्द गिर्द दिखेगा। और दुख भी अगर बर्दाश्त से ज्यादा हो जाए तो उस दुख को भी भगवान की लीला समझ लो, और बेहद दुख को भगवान की लीला समझकर और ज्यादा खुश हो जाओ, और ज्यादा हंसने लगो, और ज्यादा प्रसन्न होकर दुगना भजन करने लगो। निसंदेह कुछ ही दिनों में जितना बड़ा दुख था उससे हजारों गुना सुख आपके आसपास में सुख की एक सृष्टि का सृजन हो जाएगा। जैसे सुदामा जी के जीवन में दुखों में कोई कमी थी क्या? दरिद्रता में कोई, उसको दुख पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी द्वारिकाधीश ने भी, लेकिन तब भी अपनी दुखों का लिस्ट लेके नहीं गया था वो द्वारिका। जैसे हम और आप मंदिर में जाते हैं तो यही निवास से ही निर्णय कर लेते हैं, लिस्ट तो अपने अपने कमरे में ही तैयार कर लेते हैं ना। आप लोग मंदिर में जाएंगे तो क्या क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे, क्या मांगेंगे। संसार जिसको दुख कहते हैं, जिन जिन परिस्थितियों को संसार के लोगों ने दुख कहा, वो सबके सब सुख, सबके सब दुख सुदामा जी के जीवन में थे। एक भी दुख ऐसा नहीं था कि जिसको लोग दुख कहते वो सुदामा जी को न हो, सब था। तब भी वो द्वारकाधीश के दरबार में अपने दुखों की लिस्ट सुनाने के लिए नहीं गया था, क्योंकि इसमें भी उसने भगवान की लीला का जब दर्शन किया तो फिर द्वारिकापुरी से भी अद्भुत सुदामापुरी का निर्माण हो गया उसके बाद में। क्योंकि गर्मी के बाद बारिश होती है, लेकिन उस गर्मी में हमें शिकायत ही नहीं बनना है। उस गर्मी में हमें भगवान का कुछ क्रोध है, भगवान हमसे नाराज है, या फिर ये संसार हमसे विपरीत है, वो कुछ नहीं सोचना है। तब तक सोचो जब तक परिस्थिति हमारे वश में हो, लेकिन वश में ही नहीं है, उस परिस्थिति को भगवान का रूप समझ लेना चाहिए। और शुरू में आप चिंता करो, आगे चलकर ज्यादा चिंता करो, उससे भी परिस्थिति बिगड़ी तो उस पर विचार करो, उससे भी बिगड़ी तो दूसरों से परामर्श लो, लेकिन बिल्कुल बिगड़ी तो मस्त होकर के भजन करो, फिर खूब आनंद करो, खूब आनंद करो, खूब आनंद करो। क्योंकि यही तो संकेत है कि अब हजारों गुनी सुख और सुख की एक सृष्टि का निर्माण। बेहद सुख के पहले इस परिस्थिति का निर्णय, परिस्थिति का सृजन अवश्य होता है, और इस क्रम से चलने वाले लोग ही इसको समझ पाएंगे। कोशिश पूर्वक आप ये नहीं कर पाओगे कि दुख में आप विचार करो, पुरुषार्थ करो, फिर परामर्श करो, फिर खूब खूब मस्त हो जाओ। ये कोशिश वाली बात नहीं है, कुछ कोशिश से नहीं होता। लेकिन ग्रंथ रूप ईश्वर, सत्संग रूप ईश्वर, उसके बाद विग्रह रूप ईश्वर, और उसकी कृपा से परमानंद रूप ईश्वर, इस क्रम से अध्यात्म यात्रा करो, आप इस सहज में ऐसे हो जाओगे। जाहि बीती राखे राम, ताहि बीती रही, ताहि बीती राखे राम, ताहि बीती रही है, ताहि बीती राखे राम, ताहि बीती रही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम